आइए साथियों देखते हैं अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक। देखिए आपके एग्जाम में जहाँ पर हिंदी आती है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है इससे, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी गलती हो जाता है। तो आइए इसको हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का अस्थाई प्रेम। तो श्रृंगार आदमी कब करता है बताइए? कोई लड़की जब किसी प्रेम में पड़ती है तो श्रृंगार करने लगती है, अपना बार बार श्रृंगार करती है, बार बार मुंह धोएगी, क्रीम पाउडर लगाएगी। प्रेम में किसी के पड़ जाने के बाद आदमी श्रृंगार करने लगता है। ठीक, सिंपल ही मतलब रात में, यहाँ लिखा रात, देखें रात तो कह सकते हैं इसको रात। तो श्रृंगार लड़कियां ज़्यादातर रात में करती हैं। ठीक है, इसको ऐसे बैठा सकते हैं कि श्रृंगार रात में होता है, तो रात मने राती। ठीक है, कभी भूलेगा नहीं। श्रृंगार कब होता है? रात में करती हैं लड़कियां, या कह सकते हैं रात से रति हम याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसका अर्थ ही होता है प्रेम। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, बस खाली लिखने का तरीका है। ठीक है, सबसे पहले यही चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे है हास्य रस, और हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य। सिंपल है, सबको पता रहता है, बस यह नहीं रहेगा। ठीक है, आगे है करुण रस। करुण माने क्या होता है? शोक, मतलब करुण। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा, शोक। आगे है वीर रस। वीर रस का होता है उत्साह। तो आदमी उत्साह में क्या करता है? वीर रूप धारण कर लेता है। ठीक है, कोई उसको उत्साहता है, चलो 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 उसको चलते हैं, मारते हैं, तो आदमी वीर रस का स्थायी भाव जाता है क्या? उत्साह। उत्साह में आदमी कुछ भी कर देता है। ठीक है, तो यही है वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। ठीक है, आगे है रौद्र रस। इसका होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। तो रौद्र माने क्या होता है? आदमी जब रौद्र रूप धारण कर लेता है तो उसको कहते हैं क्रोधित रूप हो गया, क्रोध हो गया है इसके। ठीक है, रौद्र रूप धारण कर लेना या क्रोध धारण कर लेना बात एक ही है। या कह सकते हैं, कहता ना तुमको अभी हम रौद देंगे, तो ये क्या है? क्रोध का दर्शाता है। ठीक है, सिंपल है। आगे है भयानक का भय। बहुत ही सिंपल है, तो आदमी को पता ही रहता है, लगभग इसका 70-80% आदमी को याद ही रहता है। आगे है साथियों विभत्स रस। इसका होता है घृणा, जुगुप्सा। तो यही इंपॉर्टेंट है। विभत्स मैंने समझिए भद्दा। क्या है? भद्दा। ठीक है, विभत्स मैंने भद्दा दिखना। तो आदमी आपसे क्या करेगा? घृणा करेगा, एक तरह से क्या करेगा? घृणा करेगा, जुगुप्सा या जुगुप्सा करेगा। यहाँ पर देखिए विभत्स में क्या है? स आ रहा है, आपको क्या आ रहा है? स। तो यहाँ पर भी है स। इसी से थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा, क्या है कि होता है कन्फ्यूजन, पेपर में कन्फ्यूजन होता है, तो इसी चीज़ को हम पकड़ सकते हैं। विभत्स सो आ रहा, तो यहाँ भी सो आएगा। यहाँ आधा अक्षर आया है तो इसके आगे भी आधा अक्षर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा, भूलेगा नहीं, आप इससे पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सबसे कठिन इनमें यही आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे है अद्भुत रस। अद्भुत विस्मय या आश्चर्य। आश्चर्य होना मतलब अद्भुत है, कुछ चीज़ हम देखेंगे जो अद्भुत दिखती है तो आदमी आश्चर्य पड़ जाता है, अरे यार कैसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये है आश्चर्य, इसी को हम विस्मय बोलते हैं। ठीक है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, आगे है शांत रस। शांत रस का है निर्वेद्य। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या है? निर्वेद्य। मतलब निर्वेद मैंने समझ सकते हैं निवेदन। कभी लाउड स्पीकर देखे होंगे, बोलता है आप लोगों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। निवेदन है तो निवेदन से क्या करेंगे? निर्वेद याद कर सकते हैं। ठीक है, निर्वेद मतलब निवेदन है कि, निर्वेदन से निर्वेद्य। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा। आगे है वात्सल रस का स्थायी भाव, वात्सल ही होता है, सिंपल है। आगे है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवद विषयक। ठीक है, भगवद विषयक रति मतलब प्रेम। ठीक है, यह है अनुराग। ठीक है, ये तीनों हैं, ये तो सिंपल ही याद कर लेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। शांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभत्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अद्भुत इंपॉर्टेंट है। जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वही पूछता है। श्रृंगार का रति पूछ लेता है। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका से हम बता दिए हैं। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा।